इंडियन पॉलिटी की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आज हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है। ऑप्शन दिया गया है, ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में फ्रांस, डी में जर्मनी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए में 52 अनुच्छेद, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 62 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 63। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63 संविधान का, भारतीय संविधान का है, जो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा प्रश्न संख्या 3, वो कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 जो है उसमें कहा गया है, उसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये प्रश्न है। और ऑप्शन दिया गया है, ए में उपराष्ट्रपति, ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में राज्य का राज्यपाल और डी में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जो हैं वो अपने पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर हमारा आज का 5 नंबर का प्रश्न है, एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, ए में लाभ के पद पर ना हो, बी संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सी राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, डी केवल ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी है। फिर प्रश्न संख्या 6 है हमारा आज का, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ऑप्शन दिया गया है, ए में लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, जो आगामी सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मदद पहुंचाएंगे। तो वीडियो को लाइक और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। 7 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। और ऑप्शन दिया गया है, ए में संचयी मत पद्धति, बी में सापेक्ष बहुमत पद्धति, सी में सूची पद्धति, डी में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 8 नंबर का आज का, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। फिर हमारा अगला जो प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। और ऑप्शन है, ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
फिर अगला है हमारा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन दिया गया है ए में राष्ट्रपति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में प्रधानमंत्री, डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। और करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? ऑप्शन दिया गया है ए में संसद, बी में उच्चतम न्यायालय, सी में चुनाव आयोग, डी में बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद को जांचता है। फिर 12 नंबर का जो हमारा आज का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है ए में लोकसभा, बी में राज्यसभा, सी में विधानसभा, डी में विधान परिषद। तो करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकता है। फिर हमारा आज का 13 नंबर का है प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है, सी ए और बी दोनों द्वारा, डी निम्न में से कोई नहीं। और इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। फिर हमारा आज का 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ऑप्शन दिया गया है ए में राज्यसभा का, बी में दिया गया है लोकसभा का, सी में दिया गया है विधानसभा का, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर 15 नंबर का जो प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जाकिर हुसैन, सी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी में जी एस पाठक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। साथियों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।